पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था आईपीएल ऑक्शन को लेकर तो आपको बताया था कि पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है। लेकिन मैं वो वीडियो बना के एडिट करके उसको अपलोड कर ही रहा था, तब तक मेरी ये बात गलत साबित हो गई, क्योंकि मिचेल स्टार्क अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। जी हाँ, मिचेल स्टार्क के लिए इतनी महंगी बोली जो आज तक आईपीएल में इससे पहले किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं लगी थी। उनके लिए 24 करोड़ 75 लाख की बोली लगी और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने उन्हें खरीदा। मिचेल स्टार्क के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच जमकर बिडिंग वार देखने को मिला। दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी और किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन केकेआर जैसे ठान कर आई है कि उन्हें चाहे इस मिचेल स्टार्क के लिए सारे अपने पैसे ही लुटा देने पड़े, लेकिन वो उनको हासिल करके ही रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। मिचेल स्टार्क के लिए 24 करोड़ 75 लाख। सपोज कीजिए आईपीएल में एक टीम को लीग स्टेज पर अमूमन 14 मैच खेलने होते, 14 मैच हर एक टीम को खेलने होते लीग स्टेज पर। अब मिचेल स्टार्क की अगर बात करें, अगर उनको 24 करोड़ 75 लाख मिले हैं तो इसका मतलब अगर वो एक दो मैच भी मिस कर गए तो उनके लिए एक मैच 2 करोड़ का पड़ जाएगा। यानी केकेआर ने मिचेल स्टार्क को सिर्फ एक मैच में खिलाने के 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू, आईपीएल की जो पैसों के मामले में चीज़ है वो कितने ऊपर चले गए हैं। जाहिर सी बात है। और जब जो केकेआर के सीईओ है वेंकी मैसूर, उनसे जब पूछा गया बाद में जब उन्होंने मिचेल स्टार्क को हासिल कर लिया कि आपने इतनी महंगी बोली क्यों लगाई, आपने क्यों इतना ऑक्शन में इतना स्टार के ऊपर खर्च किया, उन्होंने कहा देखिए, एक तो बात ये है कि जैसे सभी टीमों के पास एक पर्स है कि सपोज कि ये 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़, सभी टीमें ये पर्स अपना पूरा खाली करके जाएंगी ऑक्शन के बाद। और डिपेंड करता है कि उन्होंने किस खिलाड़ी के लिए कितने पैसे लगाए हैं। अब हमने अगर एक ही खिलाड़ी के ऊपर 24 करोड़ लगा दिए तो 100 करोड़ हम भी खर्च करेंगे और बाकी टीमें भी 100 करोड़ खर्च कर रही हैं, तो इसमें नफ़ा नुकसान का कोई वो नहीं है। बस ये होता है कि एक टीम की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। हर एक टीम उतने ही पैसे खर्च करेगी। अब वो चाहे एक खिलाड़ी के लिए उतने सारे पैसे लगा दे, चाहे बाकी उस पैसे में चाहे 2-3 खिलाड़ियों को ले लें। तो हमारी टीम की जो रणनीति थी उसके हिसाब से मिचेल स्टार्क फिट बैठे थे, इसलिए हमने उनको खरीदा। तो बेसिकली उनको कहने का ये मतलब था कि हमने एक अच्छा डिसीजन लिया है, भले ही इतनी ज़्यादा महंगी बोली लगा दी गई। लेकिन अगर आप ट्विटर देखें, सोशल मीडिया देखें और एक्सपर्ट्स की राय देखें तो सबको यही लगता है कि मिचेल स्टार्क के लिए इतना ज़्यादा पैसा मिलना ठीक नहीं है, क्योंकि इंजरी प्रोन है मिचेल स्टार्क। आपने देखा होगा इससे पहले भी वो केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं, आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं और आते हैं खेलने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार पूरे सीजन से बाहर हो जाते हैं, कई बार कुछ मैच खेलने के बाद बाहर होते हैं। और सपोज कीजिए अगर सपोज कीजिए इंजरी की वजह से बाहर हो जाते हैं या एक दो मैच खेलने के बाद चोटिल हो जाते हैं, तो ये केकेआर के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने आधे से ज़्यादा अपने पैसे तो स्टार के ऊपर खर्च कर दिए, तो उनके पास कोई ज़्यादा बैकअप नहीं बचा होगा। इसलिए इतना ज़्यादा पैसा लगाना, अब ये तो समय ही बताएगा जब आईपीएल स्टार्ट होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस वो देते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये उनकी रणनीति सफल रही क्या नहीं। और ये तो रही स्टार की बात, वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। अब हम आपको बताते हैं कि जो टॉप 5 बाई हुए आईपीएल ऑक्शन के दौरान, तो पैट कमिंस को हमने आपको पहले बताया था कि 20 करोड़ 50 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें खरीदा। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने डैरल मिचेल को खरीदा, उनके लिए 14 करोड़ की बोली लगी। सीएसके जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं और उन्होंने एक और कीवी खिलाड़ी को हासिल किया। और इसके अलावा पंजाब किंग्स ने हर्षल पटेल के लिए बोली लगाई और 11 करोड़ 75 लाख उनके लिए खर्च किए। और जब प्रीति जिंटा जो को ओनर हैं पंजाब किंग्स को, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हर्षल पटेल एक ऑलराउंडर प्लेयर है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, इसी वजह से हमने उनके लिए इतने पैसे खर्च किए। तो हर्षल पटेल के लिए कहीं ना कहीं एक रकम ठीक कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अपनी उपयोगिता साबित की है जब वो आरसीबी का हिस्सा थे। लेकिन स्टार को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना कैसे। अब देखिए, अगर आप दूसरी लीगों से तुलना करें तो अगर आप पीएसएल हो गया, बीबीएल हो गया या एमएलसी हो गया, साउथ अफ्रीका, तो पूरी लीग का बजट इतना नहीं होता जितना आईपीएल में एक एक प्लेयर लेके जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों दुनिया का हर एक प्लेयर आईपीएल में खेलना चाहता है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में या आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर आप रातों रात क्या कुछ ही घंटे में करोड़पति बन सकते हैं।
तो ये तो रहा ऑक्शन का ओवरऑल टॉप 5 जो 22 थे, हमने आपको बता दिया कि टॉप 4 कौन से खिलाड़ी थे जो सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए। और इस बार आईपीएल ने जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, यानी जो अभी तक जितनी भी बोली लगती थी 18 करोड़ 19 करोड़, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। इस बार मामला तो 25 करोड़ के करीब पहुंच गया और मिचेल स्टार्क बन गए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर।